नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वाइजर बुक सेज, जहां कहानियां आपकी सोच को अंदर से बदल देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बाहर से बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदर से अपनी ही सोच, अपने ही इमोशंस और अपनी ही बनाई हुई कहानियों में उलझा हुआ था। उसे लगता था कि उसकी प्रॉब्लम दुनिया है, लेकिन सच कुछ और था। यह कहानी उस मोड़ की है जब इंसान पहली बार खुद से भागना छोड़ देता है और खुद को समझना शुरू करता है। अगर आपको कभी लगा है कि आप बार बार वही मिस्टेक्स दोहरा रहे हैं या आपका माइंड ही आपको कंफ्यूज कर देता है, तो यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम अपनी ही कहानी को बदलना सीखेंगे। रात के 11:30 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो चुकी थीं, लेकिन आरव के कमरे के अंदर अजीब सा शोर भरा हुआ था। बाहर सब कुछ शांत था, पर उसके अंदर जैसे कोई लगातार बोल रहा था, सवाल पूछ रहा था, जवाब मांग रहा था। फोन उसकी हथेली में था। स्क्रीन बार बार जलती और बुझती, और हर बार वो उसी चैट पर लौट जाता, जैसे वहां कोई अधूरी बात अभी भी उसका इंतजार कर रही हो। 3 महीने पहले का आखिरी मैसेज, टेक केयर, उसकी आंखों में अटका हुआ था। इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन उसके भीतर उसने सैकड़ों कहानियां बना ली थी। उसे लगता था कि अगर उस दिन उसने कुछ और कहा होता, कुछ और किया होता, तो शायद आज ये खालीपन नहीं होता। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि खुद से भी भाग रहा है। आरव हमेशा से ऐसा नहीं था, या शायद वो खुद को ऐसा नहीं देखना चाहता था। ऑफिस में वो सबसे कॉन्फिडेंट दिखने वाला इंसान था। हर मीटिंग में उसकी आवाज सबसे साफ और स्टेडी होती। हर मजाक में वो सबसे आगे होता। लोग उसे देखकर सोचते कि ये लड़का तो लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता, उसके अंदर की सारी कॉन्फिडेंस जैसे पिघल जाती। वो तुरंत खुद को किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में डाल देता। नेटफ्लिक्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, कुछ भी जो उसके दिमाग को बिजी रख सके, ताकि उसे अपने अंदर झांकना न पड़े। क्योंकि जैसे ही वो रुकता, जैसे ही वो चुप होता, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग उठती, और उसके साथ एक सवाल भी आता, तू किससे भाग रहा है? और हर बार वो उस सवाल को इग्नोर कर देता, जैसे वो सवाल ही गलत हो। एक दिन ऑफिस में उसकी दोस्त नायना ने कैजुअली पूछ लिया, तू ठीक है ना? उसका लहजा हल्का था, लेकिन उसकी नजरें बहुत गहरी थीं। आरव ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, ऑन ऑफ कोर्स, व्हाई वुडंट आई बी। ये जवाब उसने इतने कॉन्फिडेंस से दिया कि सामने वाला भी मान जाए। लेकिन नायना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वो उसके शब्दों से ज्यादा उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी हम ठीक होने का एक्टिंग करते हैं ताकि खुद को सच से बचा सकें। ये सुनकर आरव ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, लेकिन वो बात उसके दिमाग में अटक अटक गई। वो सिंपल सी लाइन उसके अंदर कहीं गहराई तक चली गई थी। उस रात पहली बार उसने खुद को रोका। फोन उठाने के बजाय उसने उसे साइड में रख दिया। कमरे में सन्नाटा था, और पहली बार उसने उस सन्नाटे को महसूस करने दिया। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अंदर की आवाजें साफ होने लगी। उसका मन बार बार उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और एक सीधा सा सवाल पूछा, मैं किस चीज से अवॉइड कर रहा हूं? पहले तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिमाग खाली सा हो गया। लेकिन फिर अचानक एक फीलिंग उभरी, और उसके साथ आंखों में हल्की नमी भी। उसे एहसास हुआ, असी का कि तुम पेशाब हुआ, कि वो सिर्फ एक ब्रेकअप से नहीं भाग रहा था। वो उस फीलिंग से भाग रहा था कि शायद वो इनफ नहीं था, कि शायद उसमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से लोग उसे छोड़ देते हैं। उसने पहली बार अपने इमोशन को नाम देने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, आई फील रिजेक्टेड। ये शब्द उसके लिए नए थे, क्योंकि पहले वो सिर्फ पेन महसूस करता था, उसे समझने की कोशिश नहीं करता था। वो हमेशा उस पेन से बचने की कोशिश करता था, उसे दबाने की कोशिश करता था। लेकिन उस रात उसने उसे महसूस किया, बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्शन के। उसे याद आया, फीलिंग्स आर जस्ट विजिटर्स, नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स। लेकिन उसे यह भी समझ आया कि ये विजिटर उसके अंदर इतना समय इसलिए रुका हुआ था क्योंकि उसने कभी उसे प्रॉपर्ली फेस ही नहीं किया। अगले दिन उसने एक डायरी खरीदी। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा। उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, लेकिन इस बार उसने खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह लिखा। आरव एक ऐसा लड़का है जो हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बहुत डरता है कि लोग उसे छोड़ दें। और भी एक होया,
अताकर के मुशावक करेंगे। ये लिखते ही जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि ये वो सच था जिसे वो कभी मानना नहीं चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, लोग उसे समझते नहीं, सिचुएशंस उसके खिलाफ हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली स्ट्रगल उसके अंदर चल रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन में, उसकी बनाई हुई कहानी में। उसका माइंड एक नैरेटिव बना चुका था कि वो हमेशा अकेला रह जाएगा, और वो उसी कहानी को बार बार जी रहा था। उसने नोटिस करना शुरू किया कि ये पैटर्न सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं था, बल्कि हर जगह था। जब भी कोई उसके करीब आता, वो या तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाता या फिर खुद ही दूरी बना लेता। उसने खुद से पूछा, वाई मी? लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सवाल बदला, व्हाट नाउ? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अवॉइडेंस उसे टेम्पोररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका दर्द बढ़ा देता है। वो जितना भागता उतना ही फंसता जाता। एक शाम वो पार्क में बैठा था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आसपास लोग थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने अंदर था। उसने पहली बार अपने डिस्कम्फर्ट के साथ बैठने की कोशिश की। शुरुआत में बहुत बेचैनी हुई, उसका मन बार बार भागने के लिए कह रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। कुछ देर बाद उसके थॉट्स क्लियर होने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो कंट्रोल के इल्यूजन में जी रहा था। उसे लगता था कि अगर वो परफेक्ट बन जाएगा, अगर वो हर चीज सही करेगा, तो कोई उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन सच ये था कि कंट्रोल एक इल्यूजन था। उसे समझ आया कि वो क्लोजर नहीं चाहता था, वो कंट्रोल चाहता था। और जब वो कंट्रोल नहीं मिला, तो उसने खुद को टूटने दिया। कुछ दिनों बाद उसने नायना से बात करने का फैसला किया। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो हमेशा अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाता था। लेकिन इस बार उसने अपनी सच्चाई शेयर करने का फैसला किया। कैफे में बैठकर उसने धीरे धीरे अपनी बात कही। उसने बताया कि उसे लगता है कि वो लोगों को खो देता है, और शायद इसकी वजह वही है। नायना ने बिना इंटरप्ट किए उसकी बात सुनी और फिर कहा, तू पहली बार अपनी स्टोरी ऑनेस्टली बता रहा है। आरव ने महसूस किया कि वो हमेशा अपनी कहानी को एडिट करता रहा है ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सके, लेकिन अब वो प्रिटेंडिंग छोड़ रहा था, और वहीं से उसकी हीलिंग शुरू हो रही थी। उस दिन के बाद उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आता, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पॉज करता और अपने अंदर की आवाज को सुनता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन में होती है। उसने अपने असम्पशंस को चैलेंज करना शुरू किया और खुद से सवाल पूछना शुरू किया कि क्या वो सच देख रहा है या अपनी बनाई हुई कहानी। अब उसे समझ आ गया था कि पेन उसका एनिमी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है जो उसे कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। कई बार वो फिर से पुराने पैटर्न्स में गिर जाता, कई बार वो फिर से डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता। लेकिन अब फर्क ये था कि उसे अवेयरनेस हो चुकी थी, और एक बार अवेयरनेस आ जाए तो उसे इग्नोर करना मुश्किल होता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, यू कैन इट फिक्स वॉट यू वॉन्ट इट फेस, और पहली बार उसे लगा कि वो सच में खुद का सामना कर रहा है। उसकी कहानी धीरे धीरे बदल रही थी, और वो भी उसके साथ बदल रहा था। उस रात के बाद आरव की जिंदगी में कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ था। सब कुछ वैसे ही था, वही ऑफिस, वही लोग, वही दिनचर्या। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो खुद से भाग नहीं रहा था। लेकिन ये भी सच था कि खुद का सामना करना सबसे आसान काम नहीं होता। कई बार उसे लगता कि पहले वाली जिंदगी आसान थी, जहां वो बस डिस्ट्रैक्शंस में खुद को खो देता था और कुछ देर के लिए सब ठीक लगने लगता था। अब वो खुद को रोकता था, महसूस करता था, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि अब हर इमोशन साफ दिखता था, बिना किसी फिल्टर के। धीरे धीरे उसने अपने पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि वो हर बार किसी के करीब आते ही अंदर से घबरा जाता था। उसे डर लगता था कि कहीं ये भी उसे छोड़कर न चला जाए, और इस डर से बचने के लिए वो खुद ही दूरी बना लेता था, जैसे खुद को पहले ही चोट देकर वो दर्द को कंट्रोल कर लेगा। पहले वो इसे समझ नहीं पाता था, लेकिन अब उसे दिखने लगा था कि ये एक पैटर्न है, एक साइकिल है जो बार बार दोहराई जा रही है। और इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन एक बात साफ थी कि अगर वो इसे देख सकता है तो शायद बदल भी सकता है। एक दिन ऑफिस में उसकी एक नई कॉलीग आई, सिया। वो बहुत सिंपल थी,
ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आरव ने नोटिस किया कि वो लोगों को बहुत ध्यान से सुनती है, बिना बीच में टोके, बिना जज किए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले तो ये सिर्फ काम तक सीमित थी, लेकिन फिर छोटी छोटी पर्सनल बातें भी होने लगी। आरव को यह नया अनुभव लग रहा था, क्योंकि इस बार वो खुद को रोक नहीं रहा था, वो जेन्युइनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसका पुराना डर भी वापस आने लगा। उसका माइंड फिर से कहानियां बनाने लगा। क्या होगा अगर ये भी चली गई? क्या होगा अगर मैं फिर अकेला रह गया? पहले की तरह वो इन थॉट से भाग सकता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने खुद से कहा, फीलिंग्स आर जस्ट विजिटर्स, नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स। उसने उन थॉट्स को ऑब्जर्व किया, बिना तुरंत रिएक्ट किए। ये आसान नहीं था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। एक शाम जब वो और सिया ऑफिस के बाद कॉफी पी रहे थे, बातचीत के बीच अचानक सिया ने पूछा, तू कभी अपने बारे में ऑनेस्टली बात करता है? ये सवाल सीधा था, लेकिन आरव के लिए बहुत भारी था। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहा। पहले जैसा होता तो वो मजाक में बात टाल देता, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी और फिर धीरे से कहा, शायद नहीं, मैं हमेशा कुछ न कुछ छुपाता हूं। सिया ने सिर्फ सिर हिलाया, जैसे वो समझ रही हो। उसने कोई एडवाइस नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं किया। और यही चीज आरव के लिए नई थी। उसे एहसास हुआ कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि कनेक्शन का रास्ता है। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, हीलिंग बिगिंस वेयर प्रिटेंडिंग एंड्स। अब वो सिर्फ अपने इमोशंस को पहचान नहीं रहा था, बल्कि उन्हें शेयर भी करने लगा था। उसने नोटिस किया कि जब वो अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करता है, तो वो हल्का महसूस करता है। पहले उसे लगता था कि अगर लोग उसकी सच्चाई जान जाएंगे तो वो उसे रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली कनेक्शन तभी बनता है जब हम खुद को पूरी तरह दिखाते हैं। फिर भी ये जर्नी सीधी नहीं थी। एक दिन सिया ने उसका कॉल नहीं उठाया, बस एक छोटी सी बात, लेकिन आरव के अंदर पुराना डर जाग गया। उसका माइंड तुरंत वर्स्ट केस सिनारियो बनाने लगा। शायद वो मुझसे दूर हो रही है, शायद मैंने कुछ गलत किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले जैसा होता तो वो तुरंत रिएक्ट करता, बार बार कॉल करता या खुद को इमोशनली शट डाउन कर लेता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने डीप ब्रेथ लिया और खुद से पूछा, क्या ये सच है या मेरी बनाई हुई कहानी? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि उसका माइंड उसे कन्विंस कर रहा था क्या यही सच है। लेकिन उसने अपने असम्पशंस को चैलेंज करने की कोशिश की। उसने खुद को याद दिलाया कि एक इवेंट से पूरी कहानी नहीं बनती। उसने खुद से कहा, समटाइम्स द प्रॉब्लम इजंट द सिचुएशन बट द स्टोरी। उसने फोन साइड में रखा और खुद को टाइम दिया। कुछ घंटों बाद सिया का मैसेज आया, सॉरी बिजी थी, बस इतना सा। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका माइंड कितनी जल्दी गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच जाता है। ये रियलाइजेशन छोटा था, लेकिन बहुत पावरफुल था। अब वो समझने लगा था कि चेंज एकदम से नहीं आता। ये छोटे छोटे मोमेंट्स में आता है, जहां हम अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसने खुद से एक्सपेक्टेशंस कम कर दी थी। अब वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर तो राहत चुका रहा था। एक दिन उसने नायना से फिर बात की। उसने कहा, मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि कंट्रोल तो था ही नहीं। नायना मुस्कुराई और बोली, एक्सेप्टेंस ही असली स्ट्रेंथ है। ये बात उसके अंदर गहराई तक बैठ गई। धीरे धीरे उसने अपने पास्ट को भी नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। पहले वो हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करता था या दूसरों को, लेकिन अब वो समझ रहा था कि हर एक्सपीरियंस ने उसे कुछ सिखाया है। उसका पास्ट उसे डिफाइन नहीं करता, बल्कि उसे समझने में मदद करता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, योर पास्ट एक्सप्लेन्स यू, इट डजंट डिफाइन यू। उसने ये भी महसूस किया कि लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ना होता है। वो मेमोरीज अभी भी थीं, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर रही थी। वो उन्हें एक्सेप्ट कर चुका था। समय के साथ उसका बिहेवियर बदलने लगा। वो अब जल्दी रिएक्ट नहीं करता था। वो पहले ऑब्जर्व करता, फिर रिस्पॉन्ड करता। उसने अपने अंदर एक छोटा सा गैप बनाना सीख लिया था, जहां वो अपने थॉट्स और एक्शंस के बीच रुक सकता था। और यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वो खुद के साथ ज्यादा काइंड हो गया था।
पहले वो खुद को बहुत जज करता था, हर छोटी गलती पर खुद को क्रिटिसाइज करता था। लेकिन अब वो खुद को समझने की कोशिश करता था। उसने खुद से कहा, सेल्फ कंपैशन क्रिएट्स अ सेफ स्पेस फॉर चेंज। एक शाम वो उसी पार्क में बैठा था जहां उसने पहली बार खुद के साथ बैठना सीखा था। इस बार भी आसपास वही लोग थे, वही आवाजें थीं, लेकिन उसके अंदर शांति थी। उसने महसूस किया कि वो अब भाग नहीं रहा है, वो प्रेजेंट है अपने साथ। उसने अपनी डायरी खोली और आखिरी लाइन लिखी, मैं अब भी ब्रोकन हूं, लेकिन मैं केपेबल भी हूं। ये लाइन उसके लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं थी, ये उसकी रियलिटी बन चुकी थी। उसे पता था कि ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा नए चैलेंजेस आएंगे, नए फियर्स आएंगे, लेकिन अब उसके पास टूल्स थे, अवेयरनेस थी, ट्रेनिंग थी, और सबसे जरूरी, खुद के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप था। और इस बार वो किसी से नहीं, खुद से जुड़ चुका था। तो दोस्तों, आरव की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब आपकी शुरू होती है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक आरव है जो कभी अपने इमोशन से भागता है, कभी अपनी ही बनाई हुई कहानी में उलझ जाता है और फिर सोचता है कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। लेकिन सच बहुत सीधा है, जिस दिन आप खुद से ईमानदारी से मिल लेते हैं, उसी दिन से चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपनी कहानी भी नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो अपनी कहानी को बदल सकता है। थोड़ा रुक कर देखिए, समझिए, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अगर इस कहानी ने आपको कहीं भी टच किया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने अंदर अप्लाई कीजिए, क्योंकि असली चेंज यहीं से शुरू होता है। और अगर आप ऐसी ही कहानियों के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो शायद आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे।